हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल रुपेश अकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक से होंगे। देखिए, जब भी एग्जामिनर हमारी कॉपी को चेक करते हैं तो 5 चीज़ों को देखकर जो है हमें नंबर देते हैं। तो ये 5 चीज़ क्या चीज़ होते हैं जिसको देखकर एग्जामिनर हमको नंबर देते हैं, वो अगर चीज़ हम जान जाते हैं तो हमारा जो नंबर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही बेहतरीन होगा। देखिए, ये 5 चीज़ क्या है, इसको बतलाने से पहले आपको बतला दें कि जब भी आप कोई भी एग्जामिनेशन दे, खासकर अगर बोर्ड एग्जामिनेशन हो, तो वहां पर आपको अपना रोल नंबर, अपना रोल कोड, अपना साइन, जहां पर आपका सिग्नेचर करना है, वो सब्जेक्ट कोड और आपका जो सीट नंबर होता है वो जरूर लिख लें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर इसको आप सही से भर लेते हैं, उसके बाद जो है ये 5 चीजों को अपनाते हैं, तब जाकर आपका जो रिजल्ट होगा वो टॉपर में होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। तो देखिए, ये 5 चीज क्या है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर ये है कि आपका जो फर्स्ट पेज होगा, ठीक है, तो वो फर्स्ट पेज जो है बहुत ही क्लीन होना चाहिए, बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का काटकूट या किसी प्रकार की गलतियां जो है वो नहीं होनी चाहिए। आपका जो पहला पेज है वो बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा जाना चाहिए। उसमें वही प्रश्न लिखे जो आपको सबसे अच्छे तरीके से याद है और जिसको आप सजाकर लिख सकते हैं। अगर उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हैं तो एग्जामिनर को यह समझ में आता है कि बच्चा जो है बहुत ही बढ़िया लिखा है और बहुत ही तेज लड़का है, इसलिए इसे जो है अच्छे अंक देना चाहिए। तो आपको पहला पेज जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से, ढंग से और सही उत्तर जो है लिखना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर कि जब भी आप क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर और आपका जो सेक्शन नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर या आपका जो भी खंड है, ठीक है, प्रश्न उत्तरी संख्या और खंड, ये 2 चीजों को आपको बहुत ही बढ़िया तरीका से लिखना है। अभी नए नए जमाने में जो भी कॉपियां जो भी चेक हो रही हैं या देखने को मिलता है, तो उसमें बच्चे जो है बीच में जो है वो लिखते हैं प्रश्न उत्तर संख्या, ठीक है, खंड या सेक्शन, तो इस तरीके से ऊपर में वो लिख देते हैं। और इस तरीके से लिखने से क्या होता है, अगर साफ से आप लिखते हैं और सही लिखते हैं, तब जाकर आपके क्वेश्चन को जो चेक किया जाता है वो सही होता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि इस तरीके से लिखते हैं कि समझ में नहीं आता है वो कौन सा नंबर लिखे। जैसे क्वेश्चन नंबर कोई लिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर ऐसे करके दे दिया और उसके बाद जो है किसी भी तरीके से, जैसे मान चलिए कि 8 या फिर 7 लिखना है, तो इस तरीके से ऐसे करके 8 लिखना है, तो उसमें जो है इस तरीके से लिखते हैं कि ताकि वो समझ में नहीं आता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन नंबर है उसे साफ सुथरा लिखें, जो भी सेक्शन है उसे क्लियर लिखें, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि कौन से क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है। और एक चीज है कि बच्चे क्या करते हैं, एक सेक्शन ए फर्स्ट लिखना है तो बी सी इस तरीके से नहीं लिखे। आप कोशिश करें कि एक सेक्शन के सारे प्रश्न जो है एक जगह रहे और बी सेक्शन के एक जगह है, सी सेक्शन के एक जगह है, डी सेक्शन के एक जगह है। इससे क्या होता है कि जैसे ही आप सेक्शन वाइज लिखते हैं तो एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि इस सेक्शन का ये क्वेश्चन है और इसका जो है आंसर उसको कौन बच्चे ने दे दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, तो ये आपको जो है करना है। इसके बाद देखिए, अब जो है मेन कहानी अभी शुरू होती है। ये तो सारे बच्चे करते हैं। अब जो आप लिखेंगे वो एग्जामिनर को ज्यादा प्रभावित करेगा। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी आपका जो पहला इंप्रेशन होगा वही जो है लास्ट तक जाएगा। यानी अपने जो पहले पेज में जैसे आप लिखेंगे वैसे ही एग्जामिनर को पता चल जाएगा, फर्स्ट पेज से ही पता चल जाएगा कि जो है स्टूडेंट कैसा है और इसको किस तरीके का नंबर देना है। तो आप जो भी पहला पेज लिखे उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजा कर लिखें और कोशिश करें कि आप ब्लैक और ब्लू दोनों तरह के पेन का यूज करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो भी लिखना है वो ब्लैक से लिखे, जो भी टॉपिक लिखना है वो ब्लैक से लिखे और उसके बाद जो भी अंदर लिखना है वो जो है ब्लू पेन से लिखे और इस तरीके से सजा कर लिखे, ताकि कि आपका जो इंप्रेशन है वो एग्जामिनर पर पड़े और एग्जामिनर आपको अधिक से अधिक जो है वो मार्क्स दे। इस तरीके से आपको लिखना है, ये ध्यान में देना है। आपका इंप्रेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए।
तो ये आपको करना है। तो और एक चीज बच्चे क्या करते हैं, देखिए एक चीज इसमें करना है आपको, इंप्रेशन बनाने के लिए जो भी फर्स्ट सेक्शन है, जैसे मान के लिए सेक्शन ए, तो आप शुरू करें सेक्शन ए से, ठीक है। ये नहीं कि सेक्शन सी या सेक्शन डी, मतलब कहने का मतलब है खंड ए के जगह में आप खंड बी खंड सी नहीं लिखे, पहले खंड ए से लिखें। हाँ, खंड ए से जितने भी प्रश्न है वो कहीं से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि अगर 15 प्रश्न है या 20-30 प्रश्न है, ठीक है, 1 से लेकर 30 तक अगर आपको खंड ए में दिया गया है, ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी प्रश्न लिख सकते हैं, बशर्ते कि वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे सजाकर लिख सकते हैं। उसी क्वेश्चन को सबसे पहले लिखें, ठीक है, और इसी क्रम में जो है वो लिखते जाएं, लेकिन आपका सेक्शन जो है वो सही होना चाहिए, सेक्शन ए बी सी डी जो है वो सही होना चाहिए, और इंप्रेशन जो है इसी तरीके से बनता है, ठीक। अब आते हैं आपका चौथा नंबर पर। ये 4 नंबर जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर जब भी हम लोग लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कहानी लिखना शुरू करते हैं, और किसी भी एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो कहानी पढ़े, और कहानी अगर एग्जामिनर पढ़ने भी लगते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, और एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि आप जो है वो गलती लिखें। पॉइंट वाइज आंसर दें, क्योंकि एग्जामिनर के पास समय नहीं रहता है। पॉइंट वाइज जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो, उन सारे क्वेश्चनों का आप आंसर जो है पॉइंट वाइज देने की कोशिश करें। अगर 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट दें, ठीक है। अगर 5 नंबर का है तो कोशिश करें कि 5 पॉइंट देकर उसका जो है पूरा डिटेल्स लिखें, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखते हैं, और फिर डिटेल्स ये नहीं कि 1-2 लाइन लिखकर, उसमें थोड़ी सी अच्छे तरीके से लिखें, कुछ ढंग से लिखें, यानी लिखने के तरीके पर भी डिपेंड करता है कि आपका नंबर कितना होगा। अगर लिखने का तरीका आपका अच्छा है तो नंबर निश्चित है आपको अच्छा मिलेगा, अगर लिखने का तरीका अगर आपका गलत है तो नंबर निश्चित है कि आपका गलत मिलेगा। तो कोशिश करें कि पॉइंट वाइज लिखें, सही लिखें, 2 ही पॉइंट लिखें, लेकिन दोनों पॉइंट जो है वो सही होनी चाहिए, एकदम सटीक होनी चाहिए। और ऐसे बुक से पढ़ें जो सभी लोग पढ़ते हैं, जैसे एनसीईआरटी जो है ऐसा बुक होता है जो सभी लोग पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर दें जो सभी लोग जानते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि आप अगर किसी चीज का ऐसा आंसर दे देते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, या एग्जामिनर या किसी रेयर बुक से दिए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके नंबर जो है वहां कट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें गलत काट दिया जाएगा, उसमें सही दिया जाएगा, लेकिन नंबर कम मिलेंगे। तो आपको ऐसा आंसर लिखना है जो सभी लोग जानते हैं, और दूसरा ये चीज कि पॉइंट वाइज, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, पॉइंट वाइज आपका आंसर देना है। तो ये एग्जामिनर जो है जरूर देखते हैं। और यहां पर आपको करना क्या है कि देखिए इसमें एक चीज और लिखे हैं, कीवर्ड। ये कीवर्ड ही देखकर एग्जामिनर जो है नंबर देते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो भी एग्जामिनर होते हैं, जो भी मूल्यांकन करते हैं, आपकी जो है कॉपी को जो भी जांचते हैं, उनके पास इतना समय नहीं रहता है कि आपको जो है पूरी आपका जो भी आप पॉइंट लिखे उस पॉइंट को पढ़े, या जो भी कहानी लिखे कहानी पढ़े। जी नहीं, उनके पास इतना समय नहीं रहता है। वो उसमें कीवर्ड देखते हैं कि सटीक जो ओरिजिनल कीवर्ड है वो कीवर्ड आपने लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। अगर वो उस कीवर्ड को अगर आप लिख देते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं कि कोई जो है आपका किसी की जन्म तिथि के बारे में पूछा गया है, या जन्म कब हुआ था पूछा गया है, और उसका डेट और उसका जो भी सन है उसने आपने जो है वो लिख दिया है, तो आपके नंबर जो है निश्चित ही मिलेंगे। तो यहां पर जो है कीवर्ड अगर आप सही पकड़ लेते हैं, सही कीवर्ड लिख देते हैं, तो आपका जो है नंबर एकदम सॉलिड मिलता है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी चीज उसमें काटा नहीं जाता है, ठीक है। ये चीजों को आपको ध्यान में देना है। अब आते हैं यहां पर 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, सारे क्वेश्चन को आपको टच करना है, किसी भी क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में आपको छोड़कर नहीं आना है। ये ध्यान दीजिए, किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं आता है उसको छोड़ देते हैं। छोड़िए बिल्कुल भी नहीं, उससे संबंधित जो भी कीवर्ड आपको याद है उससे बनाकर लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। अगर आप एक पेज बनाकर केवल लिखते हैं, अगर 5 नंबर का है तो आपका 2 नंबर 3 नंबर कहीं नहीं आने वाला है, निश्चित ही मिलेगा। लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं तो उस पर एक भी नंबर किसी भी कीमत पर नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप सारे क्वेश्चन को जो है टच करें, सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें, कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन को सोल्व कर आए, ठीक है। अगर ये 5 रूल को अगर आप अपनाते हैं और सही तरीके से अपना लेते हैं, तो आप जितने भी टॉपर होते हैं ये सारे रूल को अपनाते हैं, और आप टॉपर भी बन सकते हैं, बहुत बेहतरीन नंबर ला सकते हैं जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होंगे। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।